कहना है कि कांग्रेस से रामटहल चौधरी को मिला है। क्या जेबी केसेस के लिए खतरे हो सकते हैं? बिल्कुल खतरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सभी ने देख चुका है। और यहाँ के यहाँ के अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता भी सभी को समझ चुके हैं कि रामटहल चौधरी ने पिछले 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका क्या योगदान है। तो झारखंड की रामटहल चौधरी झारखंड का है, लेकिन वो 3-4 बार यहीं से सांसद रह चुके हैं, उससे पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं रहा। और हम लोग युवा सांसद के तौर पर, युवा सांसद के रूप में हम लोग देवेंद्रनाथ महतो को धमकी देता है कि तुमको जान से मारने की धमकी देता है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। अभी मेरे साथ बशीर नारायण महतो जी जुड़ चुके हैं, जो जेबी केसेस के कार्यकर्ता भी हैं और जेबी केसेस के समर्थन भी है। चलिए इनसे कुछ बात करेंगे कि हालांकि देखा जाए लगातार हर पार्टी के लोकसभा चुनाव में हड़कों देखने को मिल रही है। जेबी केसेस किस प्रकार की तैयारी की है और कर रही है, ये सारी जानकारी इससे लेते हैं। सबसे पहले बशीर जोहार। जोहार जोहार खतियानी जोहार। और आपको भी जोहार, आपके चैनल के दर्शकों को जोहार, सभी को खतियानी जोहार। किस प्रकार जेबी केसेस लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रही है? जेबी केसेस की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। पूरे रांची लोकसभा में देवेंद्र भाई का वहाँ से बुढ़मू से लेके यहाँ अगर बोले ईंचागढ़ तक, एक दिन में हो सकता है पूरे पूरे सभी विधानसभा, सभी प्रखंडों में उनका दौरा चल रहा है। यहाँ तक कि रात को भी उनका देखें वीडियो कि रात को भी जन जागरण चल रहा है। कुछ लग रहा है कि जीत की पलटवार हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सभी का मन मस्तिष्क में अभी खतियानी, जो कि हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वोट देने का सबको मन बना चुके हैं। और कि सभी बाहरी नेताओं को यहाँ से भगाने का भी मन बना चुके हैं। इसीलिए बाहरी अगर कोई भी नेता है तो उसका बहिष्कार जरूर होगा, और यही बहिष्कार चल रहा है। यहाँ तक कि आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि सभी बाहरी नेताओं को भगाने का, लेकिन रामटहल चौधरी तो झारखंड की है। रामटहल चौधरी झारखंड का है, लेकिन वो 3-4 बार यहीं से सांसद रह चुके हैं, उससे पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं रहा। और हम लोग युवा सांसद के तौर पर, युवा सांसद के रूप में सभी को यहाँ से रांची लोकसभा के जितने भी मतदाता है, सभी को देवेंद्रनाथ महतो को जिताने का मन बना चुके हैं। क्योंकि युवा ही वहाँ पर जाके दिल्ली में झारखंड के बारे में कुछ कह सकेंगे, संसद में कुछ कह सकेंगे, क्योंकि इनका रवैया कुछ उस तरह का नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों मिलकर जयराम महतो के अगेंस्ट में ये लोग माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं रामटहल चौधरी को टिकट देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यहाँ से जेबी केसेस को मात दिया जा सके। लेकिन हमें उस राजनीति को समझना होगा। हमें अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें आम जनता को अगर कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। क्योंकि हम लोग 5 साल से हम लोग बस वही सोचते रहते हैं कि इसके बाद अच्छा सरकार बने, एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ, एक उम्मीद के साथ हम लोग यही आशा करते हैं कि अगला चुनाव में कुछ अच्छा होगा। लेकिन जहाँ चुनाव आता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। जातिगत राजनीति होती है, फिर जाति को तोड़ने की बात होती है। यहाँ पर देखिए, संथाल आदिवासी के साथ यहाँ पर एक कुर्मी जाति जो कि हमेशा से पिछड़ा रहा है, और लेकिन हमेशा ये जान देते रहा है। हर आंदोलन में अगर बोलिएगा तो सबसे पहले जान देने वाला यही जाति है, यही समुदाय है। लेकिन इसी समुदाय की कुर्बानी को भी ध्यान रखा नहीं दिया जाता है। इसका शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। इनके नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। शहीद निर्मल महतो के नाम पर राजनीति होती है, विनोद बिहारी का नाम पर। लेकिन विनोद बिहारी ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। इसलिए आज हम शिक्षित वर्गों से, शिक्षित युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर कोई नौकरी भी पेशा कर रहे हैं, तो लेकिन हमें अगर कोई आंदोलन 25 साल के बाद अगर फिर से शुरू हुआ है, जैसे 88 साल के संघर्ष के बाद हमें झारखंड मिला, लेकिन अभी तक हमारा पहचान नहीं बना है, तो उसी पहचान को अगर पाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं 25 साल के बाद, झारखंड गठन के 25 साल बाद भी अगर हम लोग एक नई दिशा के साथ, अगर नई उम्मीद के साथ आ रहे हैं जेबी केसेस को लेके, तो हमें समर्थन देना होगा। सबका आशीर्वाद हमें चाहिए, और यही हम दुआ भी करते हैं, यही उम्मीद भी करते हैं। क्या लोगों का कहना है कि कांग्रेस से रामटहल चौधरी को मिला है? क्या जेबी केसेस के लिए खतरे हो सकते हैं? बिल्कुल खतरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सभी ने देख चुका है। और यहाँ के अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता भी सभी को समझ चुके हैं कि रामटहल चौधरी ने पिछले 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका क्या योगदान रहा है। सिर्फ कहीं किसी का शादी पार्टी में और 2-4 को आरटीसी स्कूल खोल देने से ही उसका अपना दायित्व पूरा नहीं होता। आप जनता के लिए क्या किए हैं? आप अपने तरफ से संसद में कौन सा मुद्दा रखे हैं यहाँ के लिए, रांची लोकसभा के लिए, ये बात बताइए।
सिर्फ मोदी का नाम से अगर संजय सेठ जीतता है तो उनका भी क्या योगदान रहा है यहाँ रांची लोकसभा के लिए। तो ये सब सोचना होगा हमें। तो इसीलिए जो जल जंगल ज़मीन के लिए अभी तक लड़ रहा है, रात दिन एक सन्यासी बाबा के तौर पर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे CGL से लेकर JPSC आंदोलन तक, पिछला 7वां JPSC देखिए किस तरह से आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा किया गया था। लेकिन वहाँ भी अमिताभ चौधरी के साथ मिलकर यहाँ पर मिर्जाफर की भांति, मिर्जाफर और जयचंद की भांति यहीं के नेताओं के द्वारा फिर से सेटिंग करते हुए JPSC को पार कर दिया गया। अब जैसे CGL में देखिए धांधली किस तरह से हुआ उसको, लेकिन तत्काल मतलब सबको पता चल गया, तत्काल निलंबित भी करना पड़ा, तत्काल रद्द भी करना पड़ा। अब रद्द करने के बाद देखिए जो भी सेटिंग किया था, जो भी पैसा दिया था, वो लोग फिर देवेंद्र नाथ महतो को धमकी देता है कि तुमको जान से मारने की धमकी देता है। तो इस तरह की राजनीति हो रही है। अंगद नायक देखिए हमारा शहीद परिवार से वो सबसे मतलब झारखंड आंदोलनकारी में अभी रांची से हाल ही में उनका मतलब देहांत हो चुका है। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। अभी देखिए JPSC का किस तरह से पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आंदोलन नहीं। आचार संहिता के नाम पर सब कोई चुपचाप है। तो इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर कर रही है, हमें झारखंडी जनता को कमज़ोर कर रही है। झारखंडी जनता शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित का परिचय दे रही है। तो इसका जवाब हमें मतदान के साथ देना होगा, मतदान के समय देना होगा, चुनाव के समय देना होगा। क्या JB केसेस झारखंडी लोगों का हित दिला सकती है? बिल्कुल दिला सकती है। JB केसेस शुरू से 3 साल से जयराम दा के द्वारा झारखंडी हित के लिए ही बात किया जा रहा है। हर एक गाँव में, हर एक टोला मोहल्ला में सभी को जयराम दा का उनकी बातों के लिए, उनके आदर्शों के लिए जानते हैं। तो वो सभी को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। रात दिन एक क्यों है, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी सब जगह बाहर में भी अगर प्रवासी मजदूर गए हैं तो उनके वहाँ भी जाके मतलब यहाँ झारखंड की बात को यहाँ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ झारखंड के रहने वाले ही नहीं, बाकी झारखंड से जो बाहर में रह रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं, उनका भी सपोर्ट है। इसीलिए अब एक नई उम्मीद के साथ, जिस तरह से मोदी को जिताया गया था, मोदी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि मोदी ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, भले वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक रणनीति के तहत अगर देखा जाए कि मोदी को भी जिताने वाला सोशल मीडिया ही था। और अभी जयराम महतो को भी मतलब अगर प्रसिद्धि मिली है, अगर पॉपुलैरिटी मिली है तो वो सोशल मीडिया ही। आप जैसे मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जयराम महतो के आदर्शों को अभी तक यहाँ तक हर गली मोहल्ला में, हर गांव तक पहुँचाए हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो इसीलिए एक उम्मीद के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, इससे भली भांति इसे मतलब दिल से लें, तो इसे समझने की कोशिश करें कि हमारा आखिर गलती कहाँ पर हुई। राजनीति को सिर्फ आप मतलब गंदी चीज़ सोचते हुए, राजनीति की बात नहीं करते हुए आप कहीं बुद्धिमान खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वोट के समय आप सबसे पहले लाइन में लग के आप वोट देने वाले आप ही होते हैं। तो वोट आप दीजिएगा, लेकिन वोट सही आदमी को जाए, सही जगह पड़े, इसके लिए भी व्यवस्था करना होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अशिक्षित युवा वर्ग है, अशिक्षित बूढ़े वृद्ध महिला पुरुष है, सब कुछ। लेकिन उनका हम एक तरह से सर्वे अगर कीजिएगा तो देखिएगा कि वो वोट देने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं कि कहाँ पर उनको मतलब किस चाप पर उनको ये EVM में प्रेस करना है। वो ऊपर में देखिएगा फुल चाप, कहीं हाथ चाप, ऊपर में सबसे ऊपर में जो रहेगा उसको मार देगा, या तो उनके सामने जो वहाँ पर बूथ का आदमी रहेगा या वहाँ पर जो वोट दिलाने वाला रहेगा वो खुद दिलवा देते हैं कि नहीं इसमें दबो। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं वो जो जयराम महतो के नाम से वो जाएगा कि माने जयराम महतो को हम देंगे, लेकिन वहाँ पर रहने वाला आदमी अगर जयराम महतो को सपोर्टर नहीं रहा, कहीं ना कहीं ऐसा है कि झारखंड में रहने वाले भी जयराम महतो को मतलब एक तरह से उनका अपना वो सोचते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार, हम जिस तरह से जंगल राज चला रहे हैं, उस जंगल राज को कहीं ना कहीं जयराम महतो खत्म करने की कोशिश करेंगे या ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जल जंगल ज़मीन को अगर बेचने का काम किया तो यहाँ के जयचंद और मिर्जाफर जैसे नेताओं ने किया है, हमारे अपने ही लोगों ने। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो इस तरह से हमारे अपनों ने ही लूट रखा है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जो मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। मान लिया कि यहाँ पर रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो अगर जीता भी दिए तो सबसे पहले क्या झारखंडी हित के लिए क्या कुछ करेंगे? वो सबसे पहले शिक्षित युवा वर्ग की आवाज़ बनेंगे। शिक्षित युवा वर्ग में जिस तरह से आज सभी कोई बेरोजगार बैठे हुए, आप जैसे पढ़े लिखे, आपके सामने और जितने भी सभी कोई है
जितने भी यहाँ पर आप इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सभी को शिक्षित युवा है, लेकिन बस फॉर्म भरने तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं कि आगे कुछ होगा। यहाँ पर रघुवर दास का मैं समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बाहरी कोई घुसाने का, बाहरी नीति कोई लागू करने का, लेकिन उनके समय में बहुत सारा बहाली हुआ। लेकिन वहीं पर अफसरों के द्वारा अफसर को भी वो अपने कंट्रोल में रखे थे कि अगर कोई गलती करता था, अगर कोई धांधली करता था, अगर कोई घूसखोरी करता, अगर कोई भ्रष्टाचार करता था, तो उन पर लगाम लगाने का काम किया था। लेकिन इसीलिए सभी के द्वारा, सभी अफसरों के द्वारा, सभी कर्मचारियों के द्वारा, सभी नेताओं के द्वारा उन्हें हराने का काम किया गया, उनके सरकार को गिराने का काम किया गया। अब आप देखिए, फिर से वही झारखंड 15 साल पीछे चल गया। अब सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया यार को घायल बना दिया। पूरा झारखंड दिया भी सोरेन परिवार, राजा साहब के परिवार को, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने झारखंड को ही दूसरा बिहार बना दिया। तो क्या यही दूसरा बिहार बनने के लिए हम लोग इतना 88 साल संघर्ष किए थे? अब आप देखिए, किसी का कोई उम्मीद नहीं है, बस पढ़ लिख रहे हैं। कोई गोवा को कोई कहाँ जा रहा है? हमारा अपना भतीजा अभी आपके साथ ही रिपोर्टर था, वो अभी गोवा में पहुँच गए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब बोलिएगा तो उम्मीद की किरण अभी कहीं ना कहीं मतलब धुंधली होती दिखाई दे रही। इसलिए हम आप सभी से फिर से हम गुजारिश करेंगे कि इसी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करें, इसी तरह से सभी का सर्वेक्षण लेते रहिए, और आगे चुनाव के समय जैसे सही मतदान हो, सही मैंडेट हो, सही बहुमत के साथ देवेंद्र महतो जैसे युवा क्रांतिकारी को जिताने की कोशिश करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।